हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हेलो देवेन जी, गुड आफ्टरनून। जल्दी आ जाइए। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस लाइव क्लास में। मध्य प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट संभाग, सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग, उसके अंतर्गत आने वाला होशंगाबाद जिला। और इतिहास के मायने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए बहुत से तथ्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो होशंगाबाद ज़िले से मिलते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। तीन जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, जैसे कि मैं कल भी बताया था। कल हरदा जिला के ऊपर अपन ने चर्चा की थी, जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर मैंने पूरी जानकारी आपको कल की लाइव क्लास में दी थी। आज उसी नर्मदापुरम संभाग पर होशंगाबाद जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी आ जाएं। 12 बजे ठीक हम इसको क्लास को स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे फैक्ट्स मैं अभी बता देता हूं आपको। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला होशंगाबाद जिला, जिसको कि होशंग शाह ने बसाया था, होशंग शाह गौरी ने, जो कि मांडू का नरेश था, उसने इसको बसाया था। इसको आपको याद रखना है। और उसी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा होशंगाबाद, होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद इसका नाम पड़ा। चलिए, 12 बजने वाले हैं, 1 मिनट शेष रह गया है। आप सभी लोग आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। 12 बज चुके हैं। धीमे धीमे सभी विद्यार्थी आएंगे। ये लीजिए, होशंगाबाद, सॉरी, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद, इसका प्राचीन नाम है नर्मदापुर, और नर्मदापुर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया नर्मदापुरम। ठीक है ना। होशंगाबाद जो पहले संभाग का नाम था, और उसके बाद में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये है मानचित्र में, इसको देख सकते हैं अपन के मानचित्र में, ये होशंगाबाद है जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। और इसके दक्षिण में लगा हुआ है बैतूल जिला, यह है बैतूल जिला। ठीक है, और यह है हरदा जिला। तो ये तीनों जिले आते हैं जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद नगर प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है। यहाँ आदमगढ़ में मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युगीन जो सभ्यता है उसके अवशेष आदमगढ़, जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं, वहां पे इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुड आफ्टरनून सैलन जी। ठीक है, आदमगढ़ में इसकी पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। आदमगढ़ की गुफाएं जो कि होशंगाबाद में है, वहां पे इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहास की दृष्टि से, एशियन हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है होशंगाबाद जिला।
पूरे वर्ल्ड फेमस है ये। चलिए अगला पॉइंट आ गया। होशंगाबाद जिले का जो मुख्यालय है वो होशंगाबाद में है। ये होशंगाबाद जिले का पूरा मैप है, ठीक है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल दीज आर तहसील्स, ये सारी तहसील हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में आगे हम स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। होशंगाबाद जिला, 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6707 6707 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। जय श्री राम ममता जी, ठीक है। लिंगानुपात, सेक्स रेशो है वो है 914/1000, यानी कि मेल 1000 है तो फीमेल यहाँ पर जो है वो 904 है, ठीक है। चलिए सारे विद्यार्थी क्लास को भी लाइक करते हुए चलें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। जनघनत्व, डेंसिटी, होशंगाबाद जिले का जो जनघनत्व है वो है 185 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 185 है यहाँ पर। अगला पॉइंट, लिटरेसी रेट, साक्षरता की जो दर है वो है 75.3% होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील, ये जितने भी बिंदु दिख रहे हैं आपको ये सारी तहसील हैं, ठीक है ना। इनको आपको ये मैं पॉइंट बना रहा हूं मानचित्र में। होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया, सिवनी मालवा, पूरा सिवनी मालवा है, और डोलरिया, ठीक है, ये है डोलरिया। तो ये सारी तहसीलें हैं जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती हैं। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले जो विकासखंड हैं वो है होशंगाबाद, बाबई, केसला, सोहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया और सिवनी मालवा। तो ये सारी इसके विकासखंड हैं। आइए अब चलते हैं होशंगाबाद जिले के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन सब पर हम देख लेते हैं। होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो आपको जानकारी है। नर्मदा के तीर बसा हुआ है, नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, ठीक है। और ये होशंगाबाद शहर नर्मदा के बाजू में, नर्मदा यहीं से पास होती हैं, आगे निकलती हैं। होशंगाबाद जिला संपूर्ण भारत में एक प्रमुख तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। एक मैथोलॉजिकल प्लेस है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर नर्मदा के तीर बहुत से मंदिर और बहुत से धार्मिक स्थल हैं, और बहुत से धार्मिक घाट भी हैं यहाँ पे, कि जो हिंदू धार्मिक संस्कृति के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और स्नान करते हैं कई पर्वों पर, जैसे महाशिवरात्रि हुआ और मकर संक्रांति हुई। इस समय नर्मदा नदी पे स्नान करने का जो पर्व होता है वो यहाँ पर मनाया जाता है। बहुत से घाट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन सब के बारे में जानकारी आगे आपको मिलेगी। होशंगाबाद की स्थापना मांडू की जो शासक थे, ठीक है ना, द्वितीय सुल्तान होशंग शाह द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। होशंग शाह के द्वारा होशंगाबाद को बसाया गया था, और ये मांडू के शासक थे, सुल्तान थे, जिसका नाम था होशंग शाह गौरी। होशंग शाह गौरी नाम था इसका, और ये 15वीं शताब्दी में इसको बसाया था। होशंगाबाद जिले के जो सूरजकुंड नामक एक स्थान है, वहां पे पशु जीवाश्म मिले हैं, जो कि नर्मदा के ग्रेवल से प्राप्त हुए। नर्मदा की ग्रेवल यानी कि नर्मदा के बिल्कुल निचले हिस्से से, यानी कि अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो वहां पर, ठीक है ना, इतिहास में मतलब के हजारों वर्ष पुराने, कम से कम 70,000 वर्ष पुराने ये जीवाश्म
बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्ष भी इसका आकलन किया जा सकता है। उसके जीवाश्म सूरज कुंड नामक जो स्थान है होशंगाबाद में, वहाँ पे नर्मदा के ग्रेवल से यानी कि नर्मदा की तट से, नर्मदा की गहराई से ये प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, इससे IMP पार्ट। अगला पॉइंट आ गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। इटारसी, जो इटारसी तहसील है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये तो आपको जानकारी होगी, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो डेफिनेटली यू नो अबाउट दैट इटारसी जंक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन इन मध्य प्रदेश। बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पर। अगली स्लाइड देते हैं। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन का उत्पादन होता है। आगर गांव, जिसको कि आगरिया गांव भी बोलते हैं, आगरिया गांव, वहां पर, ठीक है ना, टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। टंगस्टन जो कि वुल्फ्राम एलिमेंट, वुल्फ्राम जो एलिमेंट है, खनिज है, उसका एक अयस्क है टंगस्टन, ठीक है ना, और उसका उत्पादन होशंगाबाद के आगर गांव या फिर आगरिया गांव में होता है। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें, जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और नए विद्यार्थी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को। चलिए, प्रदेश का एकमात्र सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल यानी कि यहाँ पर जो स्टैम्प्स होते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स, या फिर जो पेपर जिससे कि नोट बनते हैं, करेंसी बनती है, उसकी जो पेपर मिल है, जो कि प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद के पावरखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। पावरखेड़ा जो है, वहां पे गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कहलाता है होशंगाबाद जिला, जहां पे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसको आपको याद रखना है, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित जो पहला जिला है वो भी होशंगाबाद जिला है, और दूसरा जो सिंचित जिला है वो है हरदा, जो कि होशंगाबाद जिले से ही कट के एक नया जिला बना है। तो ये दोनों जिलों का नाम आता है पहले और दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर होशंगाबाद जिला है, सबसे अधिक सिंचित जिला, और उसके बाद में दूसरा है हरदा जिला, जो कि द्वितीय स्थान पे आता है सबसे अधिक सिंचित जिलों में। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। पुरातत्व विभाग के उत्खनन के दौरान यहाँ पे पाषाण युगीन औजार, हस्तकुठार और चक्रिक उपकरण, खुर्ची आदि प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं, जिसके बारे में बता चुका हूँ, ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूर्व पाषाण युगीन है, यानी कि हजारों वर्ष पुराने हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो औजार मिले हैं, हस्तकुठार मिले हैं, चक्रिक उपकरण और खुर्ची आदि प्राप्त हुए हैं, ये आदमगढ़ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और यहीं पर ही नरकंकाल, जो कि सबसे पहला नरकंकाल है, वो अपने भारत में ही मिला, होशंगाबाद में ही मिला, ठीक है ना। और वो कहाँ मिला है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूं आपको। ये देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा मानव की 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी, जो डॉक्टर सोनकड़िया ने 5 दिसंबर 1992 को 1982 में प्राप्त हुई थी ये, ठीक है ना। सोनकड़िया जो कि उन्होंने बताया कि ये जो मानव की खोपड़ी है, इसका जन्म भारत में हुआ था मानव का, ना कि अफ्रीका में हुआ था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1982 में नर्मदा घाटी के तट के किनारे हथनोरा गांव में, ठीक है ना,
आदि मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिली। हथनोरा गांव जो कि मानव के कंकाल खोपड़ी के भाग मिले हैं, जिसका आकलन ESR, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्पीड रेजोनेंस डेटिंग पद्धति से किया गया और पता चला कि ये 3.5 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। और ये मानव के विकास की कहानी है वो भारत से ही शुरू होती है। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इसकी जो खोज की थी वो डॉक्टर सोनकड़िया ने 5 दिसंबर 1982 में की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये बताया कि जो मानव का जन्म हुआ था वो अफ्रीका में नहीं हुआ था, वो भारत में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर 3.5 लाख वर्ष पुराना कंकाल यहीं पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब अपनी स्लाइड पर चलें। अगला पॉइंट आ गया पचमढ़ी। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। जैसे कि आपको जानकारी है, मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नगरी कहलाती है पचमढ़ी, वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसकी खोज 1857 में कैप्टन फोर्से द्वारा की गई थी और ये प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना। प्रदेश का सबसे पहला, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर स्थित है। इसको आपको याद रखना है ऐसे ही। और ये जरूर याद रखना कि इसकी खोज 1857 में कैप्टन फोर्से द्वारा की गई थी। आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करते रहें अगर आपको सभी चीज क्लियर हो रही है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए, प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है, पचमढ़ी की महादेव श्रेणी में ही स्थित है। महादेव श्रेणी जो कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, उसमें ही ये महादेव श्रेणी है। और वहीं पर धूपगढ़ की जो चोटी है 1350 मीटर ऊंची, वो यहीं पर स्थित है। और यहीं से महादेव श्रेणी से ही तवा नदी का उद्गम हुआ है। जो तवा नदी है उसका उद्गम भी यहीं से हुआ है, ठीक है। देखिए ये आ गया, मैंने अभी जो आपको फैक्ट बताया। होशंगाबाद के हथनोरा में मानव खोपड़ी के जीवाश्म जो कि 1982 में प्राप्त हुए, ठीक है ना, जिसकी पहचान हेमोरेक्टस से की गई थी, ठीक है ना, जो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। ये बता चुका हूं आपको हथनोरा गांव में, ठीक है ना, आदि मानव के कंकाल की खोपड़ी का भाग मिला, जिसका आकलन ESR, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं, इसी को बोला गया है ये, ठीक है ना, हेमोरेक्टस के द्वारा की गई और डेटिंग पद्धति द्वारा किया गया, जिससे पता चला कि ये जो कंकाल है वो कितने साल पुराना है, कितने वर्ष पुराना है। तो ये 3.5 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ी खोज थी, जो कि डॉक्टर सोनकड़िया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित हैं, ठीक है ना। अच्छा, बोरी अभ्यारण्य का थोड़ा सा हिस्सा हरदा में भी है। हरदा जिला, क्योंकि ये होशंगाबाद जिले से ही कट के एक नया जिला बनाया गया था, तो बोरी अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा हरदा जिले में भी आता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना। कल मैंने आपको हरदा जिले के बारे में बताया था, लेकिन उसमें ये जानकारी मैंने इंक्लूड नहीं की थी। आज मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। बोरी अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा हरदा जिले में भी आता है और होशंगाबाद जिले में भी है, और पचमढ़ी अभ्यारण्य ये भी होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहां पर है? होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश की जो पहली खुली जेल है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। और दूसरी जो है, दूसरी खुली जेल कहां पर है? दूसरी खुली जेल वो है अशोकनगर में। अशोकनगर में है। कहां पर? मूंगावली। मूंगावली जो तहसील है
वहां पर है ये दूसरी खुली जेल मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 2 खुली जेल है। पहली खुली जेल मध्य प्रदेश की वो होशंगाबाद जिले में है, और दूसरी खुली जेल जो कि अशोकनगर की मूंगावली में है। ठीक है ना। अशोकनगर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है ना। इससे पहले अशोकनगर जिला आ चुका है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं पूरी जिले को की जानकारी दे रहा हूं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी अजीत कुमार जी, सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बता चुका हूं इसके बारे में इससे पहले। बाबई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र है। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र है ना, वो बाबई में ही है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक अगर गेहूं का उत्पादन का जो जिला कहलाता है वो होशंगाबाद जिला ही कहलाता है। यहाँ पे कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कृषि जो क्षेत्र है वो होशंगाबाद जिले की में कहां पर, बाबई में है। अब देख लेते हैं पर्यटन स्थल धूपगढ़ की चोटी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सनसेट पॉइंट जो कि पचमढ़ी में है। ठीक है ना। सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट जो कि धूपगढ़ की चोटी पर ही स्थित है। ये दोनों ये पर्यटन स्थल हैं अपने होशंगाबाद जिले में। ठीक है ना। हांडी खो ये भी पचमढ़ी पे पड़ता है। डचेस फॉल ये भी पचमढ़ी में है। रजत वाटरफॉल ये भी पचमढ़ी में है। पांडव गुफाएं ये भी पचमढ़ी में है। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के अंतर्गत होता है। चौरागढ़, चौरागढ़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस, यहाँ पर शिव मंदिर है। ये इतिहास का सबसे पुराना मंदिर है चौरागढ़ मंदिर। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। ठीक है। और यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। ठीक है। बोरी अभ्यारण्य जिसकी जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 485 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा बोरी अभ्यारण्य। ठीक है ना। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये भी यहीं पर स्थित है। आप सभी को क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछें और अपने कमेंट्स जरूर देते रहें। नर्मदा के तट पर 750 वर्ष पुराना जगदीश मंदिर। ठीक है ना। धार्मिक स्थलों के बारे में बता रहा हूं मैं। जगदीश मंदिर यहीं पर है। ठीक है ना। प्राचीन राम जानकी मंदिर भी यहाँ पर है। शीतला माता का मंदिर, नर्मदा मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर और इटारसी का प्राचीन तिलक सिंदूर शिव मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है ना। जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत आती है इटारसी तहसील भी। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि मैंने आपको अभी आपके सामने रखे, और जो अन्य पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल, ठीक है ना, जो कि 1 किलोमीटर से भी बड़ा पुल है, जो कि तवा नदी पर स्थित है। सबसे लंबा पुल है मध्य प्रदेश का। ठीक है। उसको भी मैं लिख देता हूं। सबसे लंबा पुल, ठीक है ना, कहां पर है ये? तवा नदी पर। 1 किलोमीटर से भी अधिक है ये, अधिक लंबा पुल यहीं पर है। ठीक है। और होशंगाबाद जिला, जैसे कि मैं बता चुका हूं, यहाँ पे ये गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन करने वाला जिला भी है, और देश का भी सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला भी होशंगाबाद ही है। ठीक है। ये मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, इसको आप ऐसे ही सुन लीजिए। ठीक है। और यहां पर भारत की दूसरी मदर डेयरी, ये लिख देता हूं, भारत की दूसरी
मदर डेयरी होशंगाबाद में ही है, ठीक है ना। दूसरी मदर डेयरी होशंगाबाद में है और पहली जो मदर डेयरी है वो मुंबई में है। अगर भारत की देखा जाए तो भारत की दूसरी मदर डेयरी होशंगाबाद में है और पहली मदर डेयरी जो कि मुंबई में है, लीलावती हॉस्पिटल में मदर डेयरी, ठीक है ना। यहाँ पे कि माँ का दूध उपलब्ध होता है, जो कि भारत की होशंगाबाद जिले में दूसरी मदर डेयरी स्थापित की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट, जड़ी बूटी बैंक। जड़ी बूटी जो बैंक है वो भी पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पर जो पचमढ़ी क्षेत्र है वहां पर जड़ी बूटी बैंक, ठीक है ना, और जैव विविधता केंद्र, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है पचमढ़ी, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें यहाँ पर पचमढ़ी में स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ पर रामजी बाबा का मेला भी लगता है। अगर मेला के बारे में जानकारी लें तो रामजी बाबा का मेला, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद जिले में लगता है, ठीक है। और इटारसी में आयुध फैक्ट्री है, ठीक है ना। इटारसी में आयुध फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पे कि हथियार बनाए जाते हैं। और माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं, जो यहाँ पे कवि रहे हैं, उनकी जन्मस्थली रही है बाबई। बाबई जो क्षेत्र है वो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली भूमि थी, ठीक है ना। और वहीं पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी स्थित है बाबई में, ठीक है ना, जिसके बारे में बता चुका हूं। सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र वहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है ये ऑनलाइन, ठीक है ना, सिविल न्यायालय में। जो सिविल कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट, ठीक है ना, वो पहला ऑनलाइन जो कोर्ट बना वो होशंगाबाद का ही ये सिविल कोर्ट सबसे पहला जिला बना, जो कि ऑनलाइन किया गया, ठीक है। आर्मी एजुकेशन कोर सेंटर जो है वो भी यहीं पर स्थित है, जो कि पचमढ़ी में है। आर्मी एजुकेशन कोर सेंटर जो कि पचमढ़ी में है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको सामने रखे जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत थे। बोरी अभ्यारण्य के बारे में बता चुका हूं आपको मैं, बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पर है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो भी यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। और जनसंख्या के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। जनसंख्या जो कि होशंगाबाद जिले की है वो है 12,40,975। ये जनसंख्या है होशंगाबाद जिले की। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे होशंगाबाद जिले के ऊपर। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं मेरे को। तो होशंगाबाद जिला यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन राइट योर कमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें कमेंट्स के माध्यम से क्लियर करूँगा। तो अगली क्लास तक के लिए अब हम विदा लेते हैं। अगली क्लास जो कि कल सुबह होगी और उसमें मध्य प्रदेश की MCQ सीरीज चल रही है सुबह 8 बजे से। तो उसमें भी जो विद्यार्थी इनको पता नहीं है तो उनको बताना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे से
मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज रहती है, और 12 बजे मध्य प्रदेश की जिले के ऊपर ये क्लास रहती है। तो जो भी विद्यार्थी जो नए हैं वो टाइम का ध्यान रखें और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे पहली क्लास से, फिर 12 बजे दूसरी क्लास। और उसमें जो अगला जिला है उसके बारे में जानकारी मैं अभी कमेंट के माध्यम से आपको दे दूंगा कि कल कौन सा जिले के ऊपर हम स्टडी करेंगे, तो उस पर भी आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा, और आप भी अपने जो भी फैक्ट्स हैं वो ऑनलाइन कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। सारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो सब मेरी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। यहाँ कौन कौन से खनिज मिलते हैं, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, यहाँ पे खनिज मैंने आपको बताया था, टंगस्टन मिलते ही है यहाँ पर, जो कि आगरिया गांव में है स्थित। ठीक है, टंगस्टन के अलावा यहाँ पर होशंगाबाद कोयला मैंने कल बताया था, कल हरदा जिला हमने पढ़ा था जब बताया था, यहाँ पर कोयला भी मिलता है। कोयले की भी खाने हैं यहाँ पर, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता लेकिन कोयला भी यहाँ पर मिलता है। अभ्रक खनिज, चलिए लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। खनिज में यहाँ पे कोयला, अभ्रक, ठीक है ना, टंगस्टन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, अभ्रक बता दिया मैंने आपको, हाँ अभ्रक लिखा हुआ है, कोयला, अभ्रक, टंगस्टन। इसके अलावा सीसा भी मिलता है यहाँ पर। टंगस्टन मैंने बता दिया, ये वुल्फ्रम का एक अयस्क है, वुल्फ्रम, ठीक है। तो ये सारी धातुएं यहाँ पे मिलती हैं, और कुछ मात्रा में यहाँ पे तांबा भी मिलता है, ठीक है ना। तांबा का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्षेत्र है यहाँ पे कि तांबा भी निकला जाता है। इन सबके भंडार क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी, एक क्वांटिटी है। अभ्रक, टंगस्टन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोयला के भी यहाँ पे खाने हैं, और तांबा भी मिलता है, और सीसा भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब सारे जो खनिज थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है शैलेंद्र जी। ऐसे ही मेरे को बताते रहे तो मैं भूल जाता हूँ कई चीज के बारे में, अगर याद रहता तो डेफिनेटली मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, अगला जिला लेंगे कल इसी टाइम पे, और सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज। अभी मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कौन सा जिला लेना वाला हूं मैं कल। सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, एच के बाद में अगर अगला एच होगा कोई तो वो रहेगा, नहीं तो फिर आगे वाला लेटर पर जिला रहेगा। थैंक यू।